हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। दोस्तों, ये नाम सुन के आपको सब कुछ याद आ रहा होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ पर पहुँचना हर एक जो अभ्यर्थी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसका ड्रीम होता है। चाहे वो नीचे लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या फिर खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, हर एक अभ्यर्थी चाहता है कि मैं यहाँ पर एक दिन पहुँचूँ, एक दिन ये एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाऊं। तो दोस्तों, हम इसी के बारे में जानेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है और ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या पैटर्न है। हम अपने ड्रीम को आईएएस और आईपीएस या आईएफएस जो बनना चाहते हैं उसके ड्रीम को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में एक बार सबको एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। क्योंकि ऐसा नहीं है ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कोई बाहर से आता है। सब जो लोग होते हैं, आम लोग ही होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हमें बस डेडिकेशन चाहिए और एक लक्ष्य की तरफ हमारा केंद्रित ध्यान चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सब पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है जो यूपीएससी कराती है कंडक्ट, और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। और आप कहोगे तो अगली वीडियो में मैं डिटेल में चीज़ें आपको ला दूंगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की। ये जो एग्ज़ाम कराता है वो कंडक्ट कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अब दोस्तों, अगर आईएएस और आईपीएस या फिर आईएफएस बनना है तो हमें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन देना होता है। अब यूपीएससी के बारे में बात करें तो यूपीएससी कई सारे एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट कराती है, जिसमें से सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन सबसे पहला, जिसमें आईएएस आईएफएस दिया जाते हैं, ठीक है, और आईएफएस भी इसी के साथ ही आ जाता है। फिर उसके बाद आता है सीडीएस कराता है, एनडीए कराता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आईईएस, इंडियन इकोनॉमी सर्विसेज, और साथ ही साथ सीआईएस असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम होते हैं। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ामिनेशन होता है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो कराता है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ामिनेशन ये भी यही यूपीएससी कराता है। तो टॉप लेवल के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं वो सिविल सर्विसेज से लेकर और अदर एग्ज़ाम्स तक यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है। ये तो है एक संस्था की जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और रिक्रूटमेंट देती है। और आपको पता ही है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन। ये है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन। तो दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जिसके लिए आप क्रैक बनने के लिए, जैसे आईएएस बनना है, डीएम बनना है, और आईपीएस पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विस में जाना है, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना है, तो आपको क्रैक करना होगा यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन। अब दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में जो आपको पोस्ट मिलती हैं, अगर हम पोस्ट की बात करें तो आईएएस तो है ही, आपको पता ही है, प्रेफरेंस है। फिर आपको मिलता आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, और एक होती है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। ये कुछ पोस्टें हैं जो कि आपको मिलती हैं अगर आप यूपीएससी सीएसई का एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो, ठीक है। ये तो बात रही कि यूपीएससी क्या क्या एग्ज़ाम कराती है और जो यूपीएससी के सीएसई एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या पोस्टें होती है। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं कि जो आईएएस अगर हमें बनना है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन देना है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए हम किस तरह से बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी एज जो है 21 साल पहले होना चाहिए। 21 साल जो है आपकी कंपलसरी एज है। साथ ही साथ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, भले से किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो मैटर नहीं करता, बट आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और कितने भी मार्क्स से हों ये भी मैटर नहीं करता, बस आप पास होने चाहिए।
ठीक है, तो आपकी ये दो हो गई एलिजिबिलिटी। तीसरी चीज़ है आपकी एलिजिबिलिटी में अटेम्प्ट्स और एज। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ अटेम्प्ट्स की। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको अटैम्प्ट मिलेंगे 6 अटैम्प्ट, और जो 21 से लेकर 32 साल मैक्सिमम है, आप अपने आपको इसमें 6 अटैम्प्ट में अप्लाई कर सकते हो, कभी भी आप ट्राई कर सकते हो। फिर आता है ओबीसी। ओबीसी में आपको मैक्सिमम एज अगर अप्लाई कर सकते हो 35 एज। उसके बाद आपको 9 अटैम्प्ट मिलेंगे, 3 एक्स्ट्रा आपसे जनरल से 3 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप एससी और एसटी में हैं तो 37 साल 37 ईयर्स के लिए आपकी एज जो है वो मानी जाएगी, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपको 37 साल तक पूरे अटैम्प्ट, चाहे पूरे 21 से लेकर 37 तक पूरे एक अटैम्प्ट दे सकते हो, वो आपको दिया जाएगा, अटैम्प्ट नहीं गिने जाएंगे। और डिसेबल्ड है तो उसकी एज जो है मैक्सिमम एक 42 है, और अटैम्प्ट जो है अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों ये थी आपकी जो एज का मैटर और नंबर ऑफ अटैम्प्ट, ठीक है। अब दोस्तों आपको एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न बहुत जानने की ज़रूरी है अगर आप इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों ये 3 स्टेजेस में आपका एग्ज़ामिनेशन होता है, 3 स्टेजेस में आपका एग्ज़ामिनेशन होता है। पहला स्टेज दोस्तों होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं। दूसरा होता है स्टेज होता है मेंस एग्ज़ामिनेशन, जो मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। तीसरा होता है दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू राउंड। ये 3 स्टेजेस में आपका एग्ज़ामिनेशन होता है। तो इस एग्ज़ामिनेशन में आपको हर तरीके से टेस्ट कर लिया जाता है, आपकी नॉलेज, आपकी एनालिटिकल पावर, आपकी सोचने की शक्ति, आप किस हद तक मतलब अपने आप को काबू में कर सकते हैं, ये सब आपको चेक कर लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो पहला स्टेज है प्री जो होता है एग्ज़ामिनेशन, प्रिलिमिनरी स्टेज होता है जो एग्ज़ामिनेशन, दोस्तों ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। केवल आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर, यानी कि पेपर 1 पेपर 2। और पेपर 1 दोस्तों होता है जनरल स्टडीज़ का होता है, और पेपर 2 होता है सी सेट, यानी कि मैथ एप्टीट्यूड, जो कॉमन जो एप्टीट्यूड होता है, सीधे सिंपल सी बात है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट हम इसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप 2 स्टेजेस में आपके 2 पेपर होते हैं प्रीलिमिनरी में। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होने का मतलब ये है, पहला पेपर होता है आपका जीएस जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ का आपका 2 घंटे का पेपर होता है, और आपके जो मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में आपके सब सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, मतलब सब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, वो आपके इसमें जनरल स्टडीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो होता है दूसरा पेपर, उसी दिन एक ही दिन 2 पेपर होते हैं, एक सुबह की शिफ्ट में, एक होता है दोपहर की शिफ्ट में। तो सेकंड पेपर जो होता है जनरल स्टडीज़, हम सेकंड भी बोल देते हैं, साथ ही साथ हम बोल देते हैं सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अभी एप्टीट्यूड होता है, और ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, केवल आप 33% अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और आपके जो कॉम्प्रिहेंसन होता है, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंसन होंगे, वो ये तीनों चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी, ठीक है। ये भी आपका 2 घंटे का होता है, ठीक है। इस 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 33% मार्क्स जो हैं वो लाने कंपलसरी हैं, अगर आप पास होना है तो। अगर इसमें फ़ेल हो गए तो फेल माने जाओगे, भले से आप जीएस पेपर 1 में आप क्वालिफाई हों। और दोस्तों अगर आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स यानी कि प्री एग्ज़ाम जो है अगर क्वालिफाई करना है, तो आपको जो है जीएस 1 यानी कि जो पेपर 1 है उसमें मेरिट लानी पड़ेगी। जो आपकी मेरिट लगती है, कट ऑफ लगती है, वो पेपर 1 की लगती है। और पेपर 1 की कट ऑफ जब ही लगेगी जब आप पेपर 2 क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो पेपर 1 से अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, पेपर 1 आपने कट ऑफ पार कर ली, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है।
अब आपको ये है, देखिए आप पेपर 1 है, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, ठीक है। और ये आपका डिटरमाइन होता है मेरिट, इसी से मेरिट बनती है पेपर 1 से, ठीक है। पेपर 2 सी सेट का होता है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलता है, 2.5 क्वेश्चन का एक नंबर, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, केवल 33% आपको नंबर लाने होते हैं, और इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे करते हैं। अब आ जाते हैं, अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आपका नंबर आ गया, ठीक है, जो कि जनरली 50% के आसपास प्री अगर मार्क्स हैं आपके, 50%, 100 के आसपास मार्क्स हैं 200 में से, तो आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, आजकल ये ही ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो जाते हो मेंस में। अब दोस्तों मेंस का एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने बताया था, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, आपको लिखना है, हाथों से वो पेपर लिखना है, एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, अब आपको लिखना होगा इसमें। तो लिखने के लिए दोस्तों क्या होता है, इसमें ये देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले यहाँ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं 2, ये देखिए 2 होते हैं क्वालिफाइंग पेपर, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है और एक होता है इंडियन लैंग्वेज। अब इंडियन लैंग्वेज में जो भी आप कंपल लैंग्वेज हैं आपकी शेड्यूल में, वो आप कर सकते हैं, जैसे आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी लीजिए, या फिर तमिल, तेलुगु, कुछ भी सब्जेक्ट, मतलब जो भी आप चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। तो ये जो मार्क्स होते हैं 600 मार्क्स का पेपर होता है, बट ये क्वालिफाइंग होता है, आपको इसमें पास होना होता है बस, ठीक है। यहाँ इस पर मेरिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए यहाँ पर देखिए ये मैंने इसको डॉट कर रखा है अलग से, सही है। तो आपका ये क्वालिफाइंग नेचर है। अब अगर इनमें मतलब आपका, अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो अगर मेंस दिया है तो ये दोनों पेपर में पास होना चाहिए, तभी आगे की आपकी जो भी पेपर होंगे वो चेक होंगे, ठीक है। चलो अब दोस्तों आता है मेंस के असली जो पैटर्न है उस पर। तो दोस्तों इसमें होते हैं, एसए का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और ऑप्शनल होता है, ठीक है, मेंस में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एसए, इसमें आपको 2 ऐसे होते हैं, 250 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके मार्क्स जोड़ते हैं, तो 250 मार्क्स के पेपर होता है एसए का, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर, दोस्तों जनरल स्टडीज़ के होते हैं 4 पेपर, जीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। हर एक पेपर जो होता है 250 मार्क्स का होता है, जिसमें से हम टोटल करें तो 1000 मार्क्स के आपके 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे, ठीक है। सब लिखने वाले होते हैं, सब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको लिखना है आंसर, सही है। अगली चीज़ जो होती है ऑप्शनल, तो दोस्तों ऑप्शनल में भी आपके एक ऑप्शनल आपको सिलेक्ट करना होता है, कोई सा भी, ऐसे मान ली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ भी आप जो भी आप कंफर्टेबल हैं उसको वो आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें दोस्तों पेपर 1, पेपर 2 आपके 2 पार्ट में ऑप्शनल्स डिवाइड कर दिया जाता है, पेपर 1, पेपर 2, और दोनों जो है 250 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो ऑप्शनल का वेटेज जो है 500 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा। तो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस दोस्तों जो है वो 250 ये और 1000 ये और 500 ये, यानी कि 750 मार्क्स का आपका मेंस का वेटेज रहता है। अब लगा सकते हो कि आपकी जो वेटेज है 750 मार्क्स जो है, 1750 मार्क्स जो है वो आपके इसी पे वेटेज कर रहे हैं। तो 1750 मार्क्स यानी कि जो मेरिट है बस आपकी मेंस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर हम मेंस के पेपर की बात करते हैं तो मेंस का पेपर जो पहले मैंने बताया था, आपको क्वालिफाइंग पेपर होते हैं 2 पेपर, ए और पेपर बी। पेपर ए और पेपर बी जो 300 मार्क्स के होते हैं, केवल क्वालिफाइंग होते हैं। आपका इंडियन लैंग्वेज का चॉइस होता है, आप इंडियन लैंग्वेजेस में कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी 8th शेड्यूल में है। उसमें आपको रीडिंग कॉन्फ्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और वोकेबलरी, ऐसे, ट्रांसलेशन, ये सब वगैरह दिया जाता है। पेपर 2, पेपर बी, जिसे भी ये भी क्वालिफाइंग होता है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है, कंपलसरी होता है, उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग होता है, यूजिंग वोकेबलरी, ऐसे, ये भी सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, जिसे हम कहते हैं क्या, जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडी पेपर 1 में दोस्तों ऐसे का मैंने बताया था, ठीक है। और फिर आपका आता है जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर। जनरल स्टडीज़ 1 में आपका दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है,
और आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का गवर्नेंस पॉलिटी वगैरह होती है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स वगैरह होती है। और 4 में होती है आपका एथिक्स होती है। और अगला जो पेपर होता है आपका जो होता है ऑप्शनल का पेपर, तो 26 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आपको कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस पर ज़्यादा नहीं, ये डिटेल में बाद में आएंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपका क्या होता है, सीधे सीधे इंटरव्यू होता है। थर्ड स्टेज पे क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू आता है। अब यहाँ तक तो हम पास हो गए, हमारी इसकी भी मेरिट लगती है फाइनल। उसके बाद हमारी इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। मान लीजिए आपने क्वालिफाई कर लिया मीन्स में आपका मेरिट में नाम आ गया, कभी हाँ यू आर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। अब इसमें दोस्तों ये होता है आपका 275 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। आपको यूपीएससी बुलाया जाएगा। आपका 5 जो है जो पाँच लोगों का पैनल होता है, उसमें आपको इंटरव्यू में बैठना है और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसमें अगर पास होते हो देन आपकी फाइनल मेरिट लगती है। फाइनल मेरिट में आपका अगर नंबर आ जाता है, फाइनल लिस्ट में नंबर आ जाता है, तो आप बन जाते हो, जो भी आपको मतलब रैंक के हिसाब से आपकी पोस्ट डिसाइड कर दी जाती है कि आप आईएएस बन गए हो या फिर आईपीएस बन गए हो। अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है तो आप इस ड्रीम को पा लेते हो, जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं और कह सकते हैं कि भाई जागते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो कामयाबी है, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है दोस्तों। तो कामयाबी हम ये कह सकते हैं हम हाथों की लकीरों में नहीं है, ये पसीने में है। मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मोटिवेटेड लगी होगी। और अगर मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और एक बार इसको आप मन से तैयारी करके दोस्तों एक बार ज़रूर अटैम्प्ट दीजिए, क्या पता आपका कितना अच्छा, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन आपका पर्सनैलिटी चेक करता है, ना कि आपकी नॉलेज चेक करता है। तो आपका ड्रीम है तो प्लीज़ एक बार अपनी कोशिश ज़रूर करना और मेहनत में लगना कि जब भी किसी भी स्टेज में जब भी आप हो, लेकिन एक बार इसको ज़रूर कोशिश करना। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप मोटिवेशन लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ भी क्वारीज़ हो हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।